एक दिन किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आता है। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियाँ आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियाँ उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबे घास और झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में तीन मछलियाँ का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना नाम की मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्युत नामक मछली कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। और यदि नाम की मछली यह सोचती थी कि संकट को टालने या उसे बचने की बात बेकार है, करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वही होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियाँ पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियाँ उनके जाल में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियाँ दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहाँ इतनी सारी मछलियाँ पल रही है। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आहा, इस जलाशय में तो मछलियाँ भरी पड़ी है। दूसरे ने कहा, यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेगी। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलियाँ कर रही होंगी। प्रत्युत मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा कहाँ आया है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही नहीं। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है रात को उनका जाल चूहे उतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बस सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की बात सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में फंसूं ही नहीं। यदि मछली ने अपनी भाग्य की बात कही, भाग्य में जो होगा सो होगा। मछुआरे जाल फेंकेंगे तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस तरह तीनों मछलियाँ ने बात कही। तब अन्ना तो उसी समय वहाँ से चल गई। प्रत्यु और यदि जलाशय में ही रहे। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियाँ पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खुखली जगह ही नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई।
और सड़ती लाश की सड़ाग अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में पृथ्वी फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु पृथ्वी दम साधकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ाग का भभका लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी पृथ्वी को उठाया और सूंघा। आख, यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। इसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खेल मनाई। यद्दी मछली भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यद्दी ने उसी टोकरे में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास करते हैं और कर्मों को प्रधान मानता है। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से उनका विनाश ही होता है।